हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल विश्व बनाते हैं। जल प्रभा 37 पार्ट में बहुत दिन से बना नहीं है क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो अभी मुझे ये चीज़ मन में ज़्यादा आ रहा है कि हम पृथ्वी पूरा जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में ये एक परिवार ही है। क्योंकि ऐसा समय आ गया है, ये हमारे लिए ज़रूरत भी बन गया है कि अगर हम ह्यूमन रेस को, मानव को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं तो पूरा जैसे ज्योग्राफी हमने बनाया, हमने पृथ्वी के ऊपर लकीरें खींचे, मैप बनाया और एक दूसरे से ज़्यादा युद्ध में, जैसे हमें कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा के लिए हमारा ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा अर्थ, ज़्यादा व्यवस्था, सब कुछ उसी में लगा है। ज़्यादा युवाओं का एनर्जी, तो सभी कुछ। तो ये जो बॉर्डर बनाओ और फिर बॉर्डर सुरक्षा में लगो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा और इसके ऊपर उठ के हमें एकतापूर्वक ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा ह्यूमन रेस एक गहरा खाई में जा रहा है। तो ये जो जल विश्व, तो जल इसका प्रतीक है। जल जो है, पूरा जल भाग से पूरा पृथ्वी जुड़ा है। हर कोई देश एक दूसरे से जुड़ा है जल भाग से। तो पूरा पृथ्वी में 70% से ज़्यादा जल ही है। तो इसका क्या मतलब है? पूरा इवोल्यूशन की धारा में जब जीवों का उत्पत्ति हुआ था तब वो जल में ही हुआ था। पहला सेल जल में ही बना था। जल का परिवेश की अनुकूलता में ही जीवन खिलता है। तो अभी भी वो बात उतना ही सत्य है कि जल का परिवेश का अनुकूलता का बिना जीवन खिल नहीं सकता। इधर मैं पानी के पास, लेक के पास वीडियो बना रही हूँ। आज बहुत दिन बाद यहाँ वॉकिंग करने के लिए आई थी। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है। इधर चिड़िया आवाज़ कर रहा है। मुझे प्रकृति के अंदर ही अच्छा लगता है। अभी मैं मध्यस्थ दर्शन शिविर में गई थी। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सह अस्तित्ववाद, बिल्कुल यही बात सभी खोजी अंत में आके ये चीज़ में समझ जाते हैं कि हमारा जो मूल है वो प्रकृति का है। हम प्रकृति के स्वरूप ही है, प्रकृति के अंश ही है। तो हम जितना प्रकृति के साथ रहेंगे उतना बेहतर जिएंगे। तो पूरा धरती जल पे जुड़ा है। ये संकेत को हम समझे कि हम सब भी जल से जुड़े हुए हैं। एक फ्लूइडिटी, ये जो युद्ध, ये जो विभाजन, ये चीज़ एक दूसरे को फिर देश बनाओ, फिर देश प्रेम बनाओ, फिर उसमें पूरा जो हमारा कोर सेंटर उसी पे बना लो। एक कोई भारत को लेके महानता का अनुभव कर रहा है, कोई अमेरिका को लेके, कोई और कुछ को लेके, इस तरह से। तो ये चीज़ है, एक सापेक्षिक सत्य है, एक सब्जेक्टिव ट्रूथ है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को भी हमें समझना चाहिए कि हम सब एक बृहद पैमाने पे जुड़े हुए हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा, जो विज्ञान वरदान हो सकता था, उसको कैसे अभिशाप बना दिया मानव ने। तो उससे हमें ये सीख, और रोज़ कितने हिंसा, कितना द्वेष, कितना ईर्ष्या से कितना मनुष्य की मानवता कितना गिर चुका है। बहुत जगह हम देखते हैं जब, तो इतना दुख होता है। करुणा जो हमें करुणा जल का जो स्वरूप है, प्रेम जो जल का स्वरूप है, वो हमें जोड़ रखा है। ये चीज़ को बहुत लोग भूल चुके हैं एक तरह से। तो ये इतना विभाजन बना के इसका इतना हिंसात्मक परिणाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अंदर जाके ये समझना पड़ेगा, इसको अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ देखना पड़ेगा कि ये हमें ही पलट के बुमेरांग की तरफ हमारे हृदय में ही विद्ध करेगा। तो ये पूरा मानवता एक ही है मूल रूप में। सियाराम मैं सब जगह जानी। तो ये हम में कोई राम को समझता है तो वो बोलता है, कोई जेसस को समझता है तो प्रेम ही परमात्मा है, सभी के अंदर ये परमात्मा विद्यमान है। तो हम सभी जुड़े हुए हैं मूल रूप में। बाकी सब विभाजन बाद में हुआ था। कुछ विभाजन जैसे जीवन धारण सुलभ हो, इसे कुछ राज्य बना, देश बना, ताकि उसमें हम डेवलपमेंट कर पाए। कुछ जो मनुष्य की ज़रूरतों के हिसाब से। ये थोड़ी हुआ था कि एक दूसरे की स्पर्धा की लड़ाई में युद्ध हो। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरशीलता जो है, इंटरडिपेंडेंस, ये है स्वतंत्रता का सही मतलब।
कि हम अकेले मनुष्य अकेले ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको स्पर्धा की लड़ाई में हम अस्त्र बनाने, अस्त्र का प्रयोग कैसे होगा, सुरक्षा बनाने, एक सुरक्षा का माहौल बना, फिर सुरक्षा की चाहत बना, ज़रूरत बना, फिर उसी को लेके ज़्यादा ऊर्जा लग रहा है, जो कि हम मानव की इवोल्यूशन में लग सकता है। ये तो एक बात है कि ये क्या हो सकता है। बाकी ज़रूरत अभी है कि थर्ड, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो एकदम भयानक होगा, और उसके बाद फोर्थ होगा तो लाठी से होगा, क्योंकि और कुछ बचेगा नहीं कि और कुछ आगे हो, ध्वंस हो जाएगा। फिर अगर मानव सभ्यता का उत्पन्न होता है, फिर इवोल्यूशन अपनी करवट लेता है, फिर शुरुआत होता है, फिर जल में जीवन की उत्पत्ति होता है, तो फिर मनुष्य आदि मानव के तौर पे लाठी में करेगा। तो ये चीज़ को हमें जागरूकता कैसे समझना है, हमें ये चीज़ को देखना है कि ये सच में हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर इस तरह से हम लड़ाई में, द्वेष में, अपने एक दूसरे को स्पर्धा में ऊंचा दिखाने, नीचा दिखाने में लगे रहे, तो किस तरह के मानव जाति के तौर पे तो हम एक ही है ना, बाकी सब विभाजन तो बाद में आता है, तो कितना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो आह्वान भारत ने भी दिया है, ये बहुत जुगों से भारत की साधु संतों ने कहा है, और सभी जगह ये चीज़ को कहीं ना कहीं रूप में इंसान गहराई से जाए तो समझ पाएगा कि ये हम सब शुरू से जुड़े हुए हैं। तो ये जल भाव हमारे अंदर उद्रेक हो, हम ये चीज़ को देखें, और ये सांकेतिक रूप में पृथ्वी भी जल भाव में एक दूसरे को जोड़ रखा है। और जल जो है कनेक्टिविटी, वाटर बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है और इस पे चोट नहीं कर सकते आप। ये इसमें कोई अहंग का ये नहीं रहता, ये तरल होता है, इसीलिए ये कभी टूटता भी नहीं। ये मुक्त बंधन का अपूर्व सौंदर्य है इसमें, जल बंधन में। उसी जल बंधन में पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज बस इतना सा। जय श्री कृष्णा। फिर और एक जल प्रवाह का पार्ट लेके आगे इस धारा को आगे लेते जाएंगे।